we are finding magnetic field to the straight finite wire. We have considering Nm is a straight wire which carrying current I. This is the section of wire, but straight finite is there. Okay. So we have taken point P at a distance d from this perpendicular distance, small d, of point P where magnetic field P is required, and from this line to this line, this angle makes an angle theta, and this end makes an angle theta too from this line. So first of all, we will take a element of current element vector at a distance. Suppose this is the distance L and this is the current element vector ideal. At distance पर हमने एक ideal element लिया current element vector. Current ओवरऑल पूरे वायर में I पास हो रही है. हमने इस पॉइंट से L डिस्टेंस पे आइडियल एलिमेंट वेक्टर लिए. क्या ले लिया? आइडियल. I तो करंट है. अगर DLN को स्पेसिफाई कर देंगे और I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो करंट एलिमेंट वेक्टर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट. तो जब करंट एलिमेंट वेक्टर बन गया, इस करंट एलिमेंट वेक्टर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, और ये क्या बन जाएगा? R वेक्टर. क्या बन जाएगा? ये R वेक्टर. ये पूरा R वेक्टर बनेगा. कि करंट एलिमेंट वेक्टर से ही तो आप ज्वाइन करते हो. यहाँ पर आपने करंट एलिमेंट वेक्टर लिया आइडियल, और इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करोगे तो ये हमारा आर वेक्टर ही तो बनेगा. ये आर वेक्टर बन गया और ये आइडियल वेक्टर बन गया. आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई. अब ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल हमने मतलब फाई मान लिया. क्या मान लिया? फाई. अगर ये एंगल मैंने फाई मान लिया तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस फाई. तो ये एंगल फाई नहीं हो जाएगा, 90 प्लस फाई नहीं हो जाएगा. अगर ये 90 माइनस फाई अगर है तो 180 माइनस 90 माइनस 5 करो तो क्या होगा? 90 प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये 90 प्लस 5. दिस एंगल इज 90 प्लस 5. आर यू गेटिंग माय? तो अब हमें पता चल गया. अब हमें कांसेप्ट क्या पता है कि एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? dB बराबर r/v0/4 पाई आइडियल अपॉन क्रॉस का मतलब छोटी जो sin थीटा आ जाता है, सीधे मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं. बोलो. यस सर. डायरेक्शन तो पता ही ना हमें. अब क्यों आज आइडियल क्रॉस आ गए. तो अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं. तो अगर हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा dV इक्वल टू, और dV क्योंकि एलिमेंट स्मॉल लिया हमने. बोलो. ये हो जाएगा μ0/4 पाई I dl. अब sin 90 प्लस फाई है क्योंकि एंगल हमेशा लिया जाता है आइडियल वेक्टर एंड r वेक्टर ही. तो यहाँ एंगल 90 प्लस फाई है. क्या आएगा? 90 प्लस फाई. यानी थीटा. थीटा तो हमने जनरल बताया है ना. ये क्या होगा? sin 90 प्लस फाई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपॉन ये वाले डिस्टेंस को मैंने r माना है तो r स्क्वायर. तो ये सबसे पहले इस बात समझ में आएगी नहीं. कभी पूरा स्टॉप मत करिए वैसे बोल. तो अभी आपने देखा कि हमने ये एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और ये. अब हमें यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा है. अब आपको पता है कि ऑब्वियसली हमें इंडिकेट करना पड़ेगा तब मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे. तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? देखो, एक तो डीएल वेरी एल वेरी कर रहा है, आर वेरी कर रहा है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर की वैल्यू चेंज होगी, एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी. दो वेरिएबल्स हैं और ये एक वेरिएबल और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया फाई. वी हैव ए 3 वेरिएबल्स. तो 3 वेरिएबल्स के साथ इसको ऑपरेट करना, इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आए. तो क्यों ना हम इसको डीएल एलिमेंट को और आर स्मॉल आर को फाई के एंगल के टर्म में निकालें तो तब हम इंटीग्रेट करें. तो सबसे पहले पर्पज हमारा वही रहेगा. तो आप इस ट्राइंगल में ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ज़रा ध्यान से देखिए. ये एंगल हमारा फाई है, ध्यान दीजिए. ये एंगल हमारा फाई है. अगर इसमें tan फाई लेता हूँ, क्या लेता हूँ? तो tan फाई मैंने ही क्यों सिलेक्ट किया, cos फाई क्यों नहीं किया? क्योंकि tan फाई में एक a वाला वेरिएबल तो है ही नहीं ना, b तो कांस्टेंट है. डिस्टेंस सिंगल वेरिएबल, ये दो वेरिएबल में है तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हमें आ जाएगा. तो tan फाई बराबर क्या होगा? L/d. क्या हो जाएगा? L/d. अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो tan फाई का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर फाई. क्या होता है? sec स्क्वायर फाई d फाई. और ये हो जाएगा dl/d. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो dl है उसको d sec स्क्वायर फाई d फाई रख सकते हैं. एक वेरिएबल हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. समझ गया ना? अब एक वेरिएबल और हटाना है r को. तो अगर वो r वेरिएबल अगर हटाना है तो हमें cos फाई लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? cos फाई. इस ट्रायंगल में cos फाई लेना पड़ेगा. cos फाई में ये हमारा d है, ये r है. तो r को फाई और d के टर्म में निकालना, d कांस्टेंट है. तो अगर मैं cos फाई लेता हूँ तो
cos फाई की वैल्यू जो आ जाएगी क्या हो जाएगा d अपॉन r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगा d sec फाई। चेक करिए यस सर। क्योंकि d अपॉन cos फाई आएगा वो d sec फाई। अब हमारे पास दोनों वेरिएबल हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद बस डेरिवेशन होता है, तो हमने बस इसको यहाँ पे पुट करना है। चलिए जब पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो ये dv की एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 करेंगे तो dv की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, और dl की जगह क्या पुट कर देंगे d sec स्क्वायर फाई d फाई। क्लियर है। और ये तो आपका क्या है sin 90 प्लस फाई क्या हो जाएगा cos फाई। क्या हो जाएगा cos फाई। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। अपॉन क्या है ये r स्क्वायर की जगह रख देंगे d स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा 1 अपॉन t, ये हो जाएगा cos फाई d फाई, cos फाई d फाई। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया। अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म आ गया तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर जाएगा sin cos फाई इनटू d फाई। लिमिट, ये लिमिट जो रखेंगे यहाँ पे लिमिट रखेंगे लोअर यहाँ पर, तो माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, ये आएगा sin माइनस, ये आएगा sin फाई, sin फाई आएगा cos फाई माइनस sin फाई sin फाई, तो sin फाई आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बोलो cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई। क्या होता है तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट माइनस थीटा 2 है, अपर लिमिट प्लस थीटा 1 है। तो ये रख देंगे, ये b बन जाएगा टोटल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन d sin थीटा 1 माइनस माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा तो प्लस साइन थीटा। तो ये बच्चे हमारे पास रिजल्ट आ गए। इस रिजल्ट को हमें संभाल के रखना है जो कि हमें यूज होगा, और इसका डेरिवेशन हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इसके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके सिद्धार्थ।